नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी जगत प्रकाश नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर और उस पर हो रही सियासत पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज रायपुर में हैं। नड्डा प्रदेश मुख्यालय में सरकार और संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ ही संगठन और सरकार से जुड़े तमाम अन्य विषयों पर चर्चा होगी। नड्डा के साथ बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष हिरणदेव समेत पार्टी के तमाम आला पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद नड्डा देर रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी का देशव्यापी सदस्यता अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। अब तक पार्टी के मुताबिक 19 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान पर हालांकि कांग्रेस आरोप लगा रही है और कह रही है कि भाजपा तमाम योजनाओं के हितग्राहियों को डरा रही है, धमका रही है और कुछ इस तरह से सदस्यता अभियान चल रहा है। नड्डा के दौरे के बारे में क्या प्रदेश संगठन में कुछ बदलाव होगा, वही हितग्राहियों को डरा धमकाकर सदस्य बनाने के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रही। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आज छत्तीसगढ़ रायपुर प्रवास हो रहा है। पार्टी के सदस्यता अभियान में सहभागी बनेंगे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी ने उसकी तैयारियां की है और हम सबको उनके आगमन से प्रेरणा मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, पार्टी का काम आगे बढ़ेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कोई लेना नहीं चाह रहा है। बड़ी तड़फड़ाई हुई ढंग से पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय व्यथित है। यहाँ तक कि टीवी चैनल के पत्रकार को फ़ोन करके बोला गया, सर आप हमारी सदस्यता ले लें, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन पत्रकार ने स्वयं ट्वीट करके अपने हैंडल में बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के ऑफिस से उनके यहाँ फ़ोन आया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कोई लेना चाह नहीं रहा है। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जेपी नड्डा जी यहाँ पे सदस्यता कराने के लिए दबाव बनाने आए हैं। इसके पहले महतारी बंधन में जिन महिलाओं को मानदेय मिलता है, उन महिलाओं को दबाव बनाया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें। तो इस प्रकार से अनैतिक काम करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, प्रेशर तो बहुत है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सदस्यों को जोड़ने का, कांग्रेस बीजेपी के बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रेशर में है। वही आरोप ये भी लग रहा है कि जो हितग्राही है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है, उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है सदस्य बनने का। इन तमाम आरोपों के बीच क्या कुछ कारण है और क्या कुछ दावे, उन पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बीजेपी से राजकुमार राठी जुड़ रहे हैं, संजय देवांगन कांग्रेस से, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, आप ही के पास आऊँगा। सदस्यता अभियान का आपका प्रथम चरण पूरा हो चुका है और आज रिपोर्ट कार्ड सौंपने की बारी है। क्या कहेंगे, जो आंकड़े बीजेपी की तरफ से बताए जा रहे हैं उन्हें विपक्षी दल झुठला रहे हैं? राजकुमार जी। देखिए, विपक्ष जो कांग्रेस की विपक्ष की पार्टी है, ये तो शुरू दिन से ही जो है, मैं समझता हूँ सारी चीजों को गलत बताती है। 5 साल की कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में रही, इन्होंने कुछ किया नहीं। ना तो इन्होंने जो 36 वादे करके प्रदेश में सरकार बनाई, ना तो इन्होंने शराबबंदी की, ना युवाओं को रोजगार दिया, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, ना माताओं को जो 500 रुपये महीने की बात थी वो मिला। खाली घोटाले करने, कोयला घोटाला, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, और जनता ने जब सड़क में ले आया है तो ये जो है इनको भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य अभियान है और उसमें जो सफलता मिल रही है, 19 लाख सदस्य बन चुके हैं। और कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूं। 5-10 लोग खुद आते हैं कि भैया भाजपा से जुड़ना है। जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है और जो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है कि समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे, अंतिम पायदान तक जो है शासन पहुंचना चाहिए, दिखना चाहिए कि शासन अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा है। इस विचारधारा को लेकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाई है और छत्तीसगढ़ में चौथी बार बने हैं और 54 सीट आई। और जो कांग्रेस पार्टी पिछले बार 71 सीट का प्रदर्शन कर रही थी, 35 पर आ गई है। सकारात्मक राजनीति होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है तो कांग्रेस को उससे तकलीफ हो रही है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। तो राजकुमार जी, आप मतलब ये मानते हैं, विपक्षी भूमिका निभाना चाहिए। जी राजकुमार जी, तो आप ये मानते हैं कि लाभार्थी आपकी पार्टी के सदस्य बन रहे हैं? देखिए, लाभार्थी क्या, जो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित है, जो भारतीय जनता पार्टी की
विचारधारा से प्रभावित वो लोग खुद जुड़ रहे हैं। नहीं, पर ये और सवाल उठता है ना, क्योंकि अगर आपकी पार्टी है 70 लाख हमारी जो महतारी है उनको जो 1000 रुपया महीना मिल रहा है, उनको भी तो लग रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। दावे का क्या, बीजेपी के उस दावे का धान की क्या? खरीदी हो रही है 3100 के भाव में, और 2 साल का बकाया बोनस भी हमारे किसान भाइयों को मिला है। तो प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए लोग जुड़ रहे हैं, लाभार्थी नहीं जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, राष्ट्रवाद की विचारधारा, और प्रदेश में इतने कम समय में 2.5 महीने का जो केंद्र सरकार का चुनाव था और आचार संहिता लगी, मैं समझता हूँ सरकार को काम करने के लिए 6 साढ़े 6 महीने का समय मिला है। और 6 साढ़े 6 महीने के समय में जितने वादे को लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, चाहे वो 21 क्विंटल धान की खरीदी का विषय हो, या 2 साल बकाया बोनस की बात हो, या 70 लाख महतारी ये को। बात आप कह चुके हैं ऑलरेडी। मैं ये कह रहा हूँ राजकुमार जी, फिर बीजेपी के उस दावे का क्या कि आप ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी में जो लोग आते हैं, हमारी अभी आपने भी कहा कि विचारधारा से प्रेरित होकर आते हैं, व्यक्तिगत लोभ लालच के कारण नहीं। तो जिनको अगर लाभ मिल रहा है, किसी तरह का आर्थिक पैसा मिल रहा है, अगर वो आपकी पार्टी से इसलिए जुड़ रहे हैं, तो क्या ये पार्टी के लिए अच्छी बात है? देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित है, कल अगर जो लोग कांग्रेस 1000 देने लगेगी तो फिर वो कांग्रेस के सदस्य हो जाएंगे। फिर से एक बार दोहराएंगे आप? कल अगर कांग्रेस अगर 1000 रुपए देने लग जाएगी तो फिर वो कांग्रेस के पास चले जाएंगे। तो फिर ऐसे सदस्यों का क्या तो मतलब? कांग्रेस तो वादा बहुत की थी, किसी को मिला तो नहीं, 500 नहीं मिला, 1000 रुपए क्या देंगे? इन्होंने तो 5 साल पूरा घोटाले में गंवा दिया। इनको भी तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था, 5 साल तो इनको भी मौका मिला था। लेकिन जिन वादों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाया, कोई वादा पूरा हुआ नहीं। ठीक है संजय, शराबबंदी हुई, महिलाओं को शराबबंदी के नाम पर वोट लेने का काम तत्कालीन जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, शराबबंदी का वादा करके तो सरकार बनाया से शराबबंदी तो हुई नहीं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी। चुनाव के 6 महीने पहले 84,000 जो है, जो कांग्रेस की विचारधारा के जो युवा थे, उनके लिए उन्होंने जो है 500 रुपए जो है बेरोजगारी भत्ता चालू किया 2500 रुपए के हिसाब से। 6 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने पहले जो है भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस सरकार को युवाओं की याद आई। हमारी सरकार तो सरकार बनने के 2 महीने बाद से आज 6 महीने हो गए भाई साहब। 6 महीने से लगातार 1 तारीख को इनके खाते में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, इन वादे को लेकर ये मोदी जवाब की ले गारंटी लेते है। हैं संजय जी। वादे को लेकर प्रदेश में सरकार बनी, सभी वादे पूरे हो रहे हैं। सुशील आनंद जी, अगर ये इसे अनैतिक बता रहे हैं कि जो लाभार्थी हैं उन पर दबाव बना के उन्हें पार्टी से जोड़ा जा रहा है, या फिर लाभार्थी हैं इसलिए वो जुड़ रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से उनके लिए मेरिट है ना कि राज्य सरकार ने इतने लाभार्थी खड़े कर दिए हैं जो पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि जो राजकुमार जी ने खुद स्वीकारा, इसके लिए उनको धन्यवाद। साहस की आवश्यकता होती है कि जो महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, इसलिए लोग हमारे तरफ जुड़ रहे हैं। ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो लोगों को सरकार लाभ दे रही है उनको सदस्य बना रही है अपने पास। दूसरी बात यह है, सदस्यता अभियान सभी पार्टी का अपना एजेंडा है। हर कोई चाहता है अपनी पार्टी में सदस्य बढ़े, लेकिन सदस्य किसको बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, बात इस बात पे सवाल उठती है। इनके सदस्य बनाने पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये सदस्य किस ढंग से बना रहे हैं उस बात पे आपत्ति है। ये बताए, महिला स्व सहायता समूह जो होते हैं, जो ये मोहल्ले में जो बैठक करते हैं, उन महिला स्व सहायता समूह को सभी मोबाइल लेकर के पहुंचे। मैं एकदम स्पष्ट जो घटना उसी बताऊंगा, और उनको जो शासन की योजना है ये लाभ आपको मिलेगा अगर आप सदस्य बनते हैं। तो महतारी वंदन योजना की बात करते हैं कि आप महतारी वंदन योजना में जो अभी कटना है, लोगों को छटनी होनी है, इसके विषय में अगर आप सदस्यता लेते हैं तो आपकी जो 1000 रुपए आ रहे हैं वो आपके बने रहेंगे। इस तरह के प्रलोभन दे करके लोगों को गुमराह करके सदस्यता बनाया जा रहा है, इस बात की है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि आप भाजपा के कार्यकर्ता है, आप अपनी सदस्य बनाने के लिए घर घर जाकर के मोहल्ले में रैली और बड़े बड़े नेताओं को लगा करके जो अपने मूलभूत कार्यों के लिए जिनको सरकार में बैठाया गया, वो मूलभूत कार्यों को छोड़ करके ये भाजपा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये इनका काम नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें सरकार में इसलिए बैठाया है ताकि ये छत्तीसगढ़ की जनता की सूद ले सकें, उनके हित पे काम कर सकें। लेकिन छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन करके रह गया है। आए दिन में कई जगह चाकूबाजी, लूट मार, बलात्कार और मर्डर तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई पाव भाजी फेंक रहा है, काट रहा है, खा रहे टाइप की स्थिति हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में ये अपने आप को आवाही ले रहे हैं। इनको तो खुद को सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की स्थिति इन्होंने इस 9 महीने में क्या करके रख दिया है। और संजय, एक सवाल है कानून व्यवस्था पर। वो छत्तीसगढ़ में जनता के लिए काम करने के बजाय ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए उनके कार्यकर्ता करें, उनके लिए आम जनता को इससे कोई सरोकार नहीं रहता है।
कि आप कितने सदस्य बना रहे हैं, आपके सदस्य क्या कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जिस बात के लिए वोट दिया है, आप उस काम को करिए। तो उस काम से पीछे हट करके ये खाली पूरी पार्टी, इनकी सरकार में बैठे मंत्री खाली सदस्यता अभियान पे लगे हुए हैं और ये प्रलोभन देकर के लोगों को सदस्यता बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भाजपा के पास नहीं जा रहा है कि मैं सदस्य बनूं या किसी का ठीक है, इस पे जवाब लूंगा मैं राजकुमार जी से। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल ये है कि रमन सरकार गई, फिर आप कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती, आपका बढ़िया कार्यकाल रहा, हालांकि कुछ सवाल रहे जैसे जो राजकुमार जी ने उठाया, चाहे शराबबंदी हो या दूसरे अन्य वादे हो। लेकिन उसके बाद जो बीते 6 महीने में आचार संहिता को हटा दे जो कार्य हुआ, उसमें जो बीजेपी ने वादे किए थे, चाहे वह धान उपार्जन का मसला हो या जो अन्य वादे किए गए महिलाओं को लेकर महतारी वंदन का, उस पर स्टैंड एंड डिलीवर किया है बीजेपी ने। तो आज शायद उन 5 महीने के जो कार्यकाल है उसमें जो राज्य सरकार की उपलब्धियां है उसमें जनता उनके साथ जुड़ रही है। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे? जी बिल्कुल, इस बात से मैं इंकार करूंगा कि जनता इनसे जुड़ नहीं रही है, क्योंकि जनता देख रही है। आज देख लीजिए महंगाई के मामले को लेकर के, तेल का रेट को देख लीजिए, एक 40 रुपए 50 रुपए केजी में बढ़ जा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या चीज सस्ती है, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। इनको कंट्रोल करनी चाहिए उनके ऊपर। जो छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें सरकार पे बैठाया है, उनको जो सुविधा मिले, उनके लिए जो हित में काम कर सकते वो इनको नहीं करना है। जिस शराबबंदी को लेकर महंगाई का मसला है सिर्फ छत्तीसगढ़ तक मेरे ख्याल से सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो भाजपा शराब को लेकर के छाती पीट रही थी, आज सरकार बनने के बाद उसी शराब को लेकर के आहता बना करके लोगों को बैठा करके पिलाने का काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की माताएं विचलित नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ की माताओं के घर नहीं उजड़ रहे हैं। अगर शराब हमारे कार्यकाल में शराब थी और इनके कार्यकाल में अमृत हो गई, इनको खुद को समझे। जिस बात को लेकर के ये जनता से वोट मांगने गए थे, आज उसी को रेट बढ़ा करके महतारी वंदन योजना के नाम पे 1000 कर दिए। इधर शराब के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, शराब परोस रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। और ये छत्तीसगढ़ की जनता कही थी। मैं तो कहता हूं आपके चैनल में बैठ करके इस बात को कि जा करके आम जनता से इस बात को पूछा जाए कि भाजपा के कार्यकर्ता आपको सदस्य बनाने आए हैं तो किस बात को लेकर के आपको सदस्य बनाया गया है, किस प्रलोभन को देकर के बनाया गया है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और छत्तीसगढ़ पता चल जाएगा इनकी। और ये चीज बात को लेकर के कह रहे हैं अभी आपका कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बेहतर कार्य हो रहा है। बता दें किस बात को बेहतर कार्य, छत्तीसगढ़ के इतना शांत जो राज्य है, उस राज्य को इन्होंने आज ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया है। या पुलिस प्रशासन की आज ये स्थिति हो गई। ठीक है, कल आप उसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस पाएंगे। के शर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। के जी से समझ लेते हैं दूध का दूध पानी का पानी करना है, तो आप ही सर बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से अभियान चल रहा है, मेरा एक बुनियादी सवाल जरूर है, ये जो पूरी प्रैक्टिस है सदस्य अभियान की, कि क्या पार्टी जो समर्थक है, जो सपोर्टर्स हैं उनमें और जो सदस्य बनना चाहते हैं उनमें कोई फर्क कर पा रही है? ये जो अभियान जिस तरह से चल रहा है, मिस कॉल कीजिए, फॉर्म भरिए, सर लगता है कि कुछ फर्क है इन दोनों में? देखिए, जो पुराने सदस्य हैं 32 लाख जो इनकी संख्या है, उसके बाद अभी इनको 50 लाख करने का है। एक बड़ा टारगेट है, 2 करोड़ 5 लाख के लगभग मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में। यदि 50 लाख सदस्य बन जाते हैं तो समझिए कि छत्तीसगढ़ से भाजपा की सरकार जा ही नहीं सकती। क्योंकि इनके परिवार के एक भी सदस्य वोट देते हैं तो 1 करोड़ तो यही हो जाता है। दूसरी चीज है कि चूंकि डबल इंजन की सरकार है, हितग्राहियों की संख्या निश्चित रूप से 70 लाख महतारी वंदन का आता है, 24 लाख किसान परिवार हैं, इसके साथ ही आदिवासियों को जो तेंदुपत्ता का बोनस लाभांश दिया जा रहा है। तमाम प्रकार की योजनाओं को देखते हुए निश्चित रूप से क्या सत्ता के लाभ के लिए लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, विचारधारा को यदि लोग जुड़ रहे हैं तो भाजपा निश्चित रूप से एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी, ये कहा जा सकता है। जो आपका सवाल है कि दोनों में अंतर, तो यही दोनों में विचारधारा का जो विचारधारा भी हिंदुत्व के राष्ट्रवाद, ये विचारधारा को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व छिपा हुआ विचारधारा अब नहीं है। तो इसके साथ ही साथ अन्य धर्म के जो लोग हैं उनको किस रूप में जोड़ रहे हैं, क्या उतने लोग जुड़ रहे हैं? क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहां हेलीकॉप्टर से जो मतदान कर्मी है उनको ले जाया जाता है तो उन बूथों में सदस्य बनाने की बात आती है। 24,000 यदि छत्तीसगढ़ में सदस्य हैं और कल 10 लाख सदस्य बने तो 24 बूथों में 100 भी सदस्य बनते हैं तो इनकी संख्या 24 लाख तो यही हो जाती है। और कल 25 तारीख को ये लोग 10 लाख सदस्य बनाने की बात करेंगे। 10 लाख सदस्य निश्चित रूप से कि इस पे कोई कमियां नीचे स्तर पे हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग विचारधारा से, नंद कुमार साय का आना भाजपा के लिए दिखाता है कि किस तरह से मिस कॉल से सदस्य बनते हैं। आज एक IAS अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अशोक अग्रवाल यदि सदस्य बनते हैं तो भाजपा के लिए लाभकारी होगा। तो बुद्धिजीवी वर्ग कितना जोड़ते हैं जो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लाभ जो हितग्राही हैं उनका सदस्य बनना, मुझे लगता है कि विचारधारा से जब तक नहीं जुड़ेंगे, विचारधारा से उनको अवगत नहीं कराएंगे कि
तब तक के जो एकात्म मानववाद को कितने लोग समझते हैं, या अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की जो बात कही जा रही है, इसके माध्यम से क्या 3000 से ज्यादा बसाहट बस्तर में है, वहां आवास सुविधाएं पहुंच पाएगी? पेयजल की समस्या की क्या स्थिति है? फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी के कारण वहां बीमारी की स्थिति है। तो ये तमाम प्रकार के जो विकास योजनाओं की बात, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही गई, कब तक आएगी? तो तमाम प्रकार के कांग्रेस भाजपा की बीच आरोप का है। लेकिन छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, 50 लाख के लक्ष्य प्राणा जिस ढंग से हितग्राही है, तो मुझे लगता है कि बड़ा टारगेट नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इनको वोटों में तब्दील करना। कि ये देखिए जी, आप ये बात कह रहे हैं बड़ा टारगेट टारगेट नहीं है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अन्य राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब जैसे गुजरात में रेबीज का इंजेक्शन लगाने गए तो वहां पे बोल दिया कि जब तक आप सदस्य नहीं बनेंगे आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा, व्यक्ति ने खुद बाहर। और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, खैर उन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस के इस दावे का क्या, क्योंकि जाहिर तौर पर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका जो क्षेत्र है वहां से सदस्य बनाने का दबाव तो निश्चित तौर पे होगा। और क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इसका दबाव वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पे भी पड़ रहा होगा, जिसका दावा कांग्रेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस के जो आरोप है वो अपनी जगह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है सबको मालूम है, लेकिन ये कहना है कि मंत्री, विधायक, सांसद जो सदस्यता अभियान में लगे हैं, तो मुझे लगता है कि जब जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, तो वास्तव में जैसे शराब की समस्या आ रही है, जो नशाखोरी की समस्या आ रही है, जो कानून व्यवस्था की समस्या आ रही है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की बात आ रही है, तो ये सब बातें भी इन जनप्रतिनिधियों को पता चलेगा। शर्मा जी, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे युवा राज्यों में गिना जाता है, और अगर आप वोटिंग परसेंटेज उठा के देखेंगे इस चुनाव में, तो शहरी क्षेत्र में काफी खराब हालत है, वोटिंग परसेंटेज बहुत खराब है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि लोगों में राजनीति को लेकर इतनी उत्सुकता है नहीं शहरी क्षेत्रों में, और भी काफी सारे कारण हैं। अब ऐसे में जब कोई कार्यकर्ता घूम रहा है, भटक रहा है सदस्य बनाने के लिए, तो क्या लगता है कि वो वर्क करेगा? और जब इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि अतिरिक्त दबाव बना के किसी को सदस्य बनाया जाए, या फिर कोई कॉलेज में आप घुस गए सदस्य बनाने के लिए। निश्चित रूप से कॉलेज की घटना रायपुर में भी हुई है कि एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच बात आई है कि इसी तरह से जबरदस्ती सदस्य बनाने को लेकर, और पीसीसी अध्यक्ष थाने में भी बैठे थे जुर्म दर्ज कराने को लेकर। तो घटनाएं तो हो रही है, लेकिन वही चीज है कि आप जो जिनको सदस्य बनाने जा रहे हैं किसी गांव में, तो विधायक को भी लक्ष्य है 10,000 का, सांसद को 20,000 का लक्ष्य है, तो करना तो उसी क्षेत्र के लोगों को है। तो ये तो है, ये नीचे स्तर पे बूथ के जो प्रभारी हैं वो भी सदस्य बनाने जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर तक। लेकिन बूथ का महत्व ये दोनों ही राजनीतिक दल समझ चुके हैं कि बूथ जिसका जितना मजबूत होगा, उस क्षेत्र में उनका जीत की संभावना बहुत ज्यादा होगी। ये कार्यकर्ताओं को भी देखना है कि उस बूथ के क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क की जो भी समस्या है, इसको सरकार के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा तक कितना निराकरण कर पाते, ये सक्रिय जो कार्यकर्ताओं की जो आप बात कर रहे हैं उनसे होगा। केवल हितग्राही को ही सदस्य बनाने से मुझे लगता है कि भाजपा को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। ये परिवर्तन मतदाता जो है छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे घोषणाओं के आधार पर, जन घोषणा पत्र कांग्रेस का मजबूत था तो उनको वोट दिए। मात्र 7 लाख उनके पास सदस्य थे उस समय 2019 में कांग्रेस के पास, और 43% वोट लेके जाते हैं। भाजपा के पास 32 लाख सदस्य होते हैं और 33% मतदान होता है। तो ये घोषणाओं का है। अभी जो घोषणा मोदी की गारंटी के कारण सरकार है, ये कहा जा सकता है। तो बेहतर क्रियान्वयन डबल इंजन की सरकार के चलते हुए निश्चित रूप से सत्ता की लालसा या किसी भी तरह से लाभ लेने के लिए भी सदस्य बनेंगे, चाहे ठेकेदार के रिश्तेदार हो या अधिकारियों के रिश्तेदार हो, तो उनसे लाभ नहीं हो पाएगा। ये तो स्पष्ट है। जो विचारधारा से जुड़ रहे, भाजपा से जुड़ रहे, जो हिंदुत्व की विचारधारा की बात करें, इसको लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है, केवल सदस्य बनाने के साथ अपनी विचारधाराओं को भी एक एक व्यक्ति तक यदि पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, राजकुमार जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि टारगेट तो दे दिए गए हैं लेकिन उसका दबाव कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है? क्योंकि हमने इसी राज्य में ऐसी भी घटनाएं देखी हैं कि सामूहिक विवाह के लिए 200 जोड़ों का टारगेट दे दिया गया, अब 200 जोड़े नहीं मिले तो जिनकी शादी पहले हो चुकी उनकी फिर से शादी करवा दी, बाद में वहां भी घोटाला पकड़ा गया। तो एक दबाव हम देख रहे हैं कि क्या कार्यकर्ताओं पर इस तरह का दबाव है, और प्रशासनिक तंत्र पे भी इसका दबाव पड़ रहा है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है लाभार्थियों के ऊपर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है कि अगर सदस्य नहीं बनेंगे तो उनकी जो योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो सदस्य का विषय है, ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का महापर्व है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक कांग्रेस बात कर रही है, एक भी व्यक्ति को खड़ा कर दे कि किसी को दबाव डालकर सदस्य बनाया गया, लोग स्वयं सदस्य बन रहे हैं। एक मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को पहले से विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त है। हमारे 8 करोड़ 18 करोड़ जो सदस्य हैं, उनकी सदस्यता को हमने खत्म किया।
मात्र 6 साल में जो है उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया। ये काम इस देश में कर सकती तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और नए सिरे से सदस्य बना रहे हैं। 2 सितंबर को हमारा सदस्य अभियान प्रारंभ हुआ। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले सदस्य बने। 3 सितंबर को हमारे जितने प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं उतने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 4 तारीख से जो है सांसद, विधायक और आम जनता जुड़ रही है। कहीं से किसी पे दबाव नहीं है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि 70 लाख जो हमारी महतारी वंदन योजना के माध्यम से बहनों को लाभ मिल रहा है, तो ये लाभ 8 महीने से मिल रहा है। कोई इस महीने लाभ शुरू नहीं हुआ है। लगातार उनके खाते में RTGS के माध्यम से बिना बिचौलियों के, कांग्रेस की सरकार में तो दलाली होती थी। इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का बयान था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। मतलब वो स्वीकार करते थे कि कांग्रेस के जो बिचौलिए हैं वो 85 पैसे को खा जाते हैं, जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। यहाँ मोदी जी या अरे राजकुमार जी, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र से तो हम पूरा पैसा महिलाओं के खाते में जा रहा है। वो खाते में 8 महीने से जा रहा है, आज से नहीं जा रहा है। अभी शराब की बात मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा। पर संजय जी भी आपसे यही पूछ रहे हैं, सर आपको 8 महीने हो गए, शराब पे आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन देखिए भाई साहब, ये तो नकली शराब बनाकर नकली शराब पिलावे थे, और उसमें अभी अनवर ढेबर जेल में है। और कोयला घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया की आज तक जमानत नहीं हुई है। कांग्रेस के लोगों ने 5 साल में क्या बताइए। ठीक है, समय सीमित है मेरे पास। मैं संजय जी से एक जवाब लेना चाहूंगा। गोबर को खरीद कर ये उसको जो है मिट्टी मिलाकर 10 रुपए में वापस किसानों को बेच रहे थे। मैं समझता हूँ किसानों की हितैषी बताने वाली कांग्रेस की सरकार अगर सबसे ज्यादा किसी की विरोधी थी तो जो है किसानों की विरोधी थी। ठीक है, समय सीमित है। संजय जी, मेरा सवाल ये है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी काफ़ी टैक्स हैवी है। मैंने भी नंबर डाल के, क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आया था बीजेपी का सदस्य बनने के लिए इस नंबर मिस कॉल कर। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि ये किस तरह से वर्क करता है। संजय जी चिंता मत कीजिए, मैं सदस्य नहीं बनाऊँ, तो मैं सिर्फ देख रहा था कि फॉर्म कैसे भरते। तो बड़ा सिस्टमैटिक है इसमें सर, ईयर से लेके नाम, अपनी जन्मतिथि, पूरे पता, डिटेल, इवन वार्ड नंबर तक उसमें स्पेसिफिक भरना होता है। तो बड़ी आसानी से आपने बोल जरूर दिया कि ये जो है धोखे से सदस्य चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें बड़ी डिटेलिंग है, डिटेल के साथ पूरा फॉर्म भरा जा रहा है। देखिए, मैं अभी भी बतला रहा हूं इस चीज को। जो महतारी वंदन का जो लाभ मिल रहा है महिलाओं को, जो महिला समूह से जुड़े हैं, देखिए निश्चित रूप से ये शासन की योजनाओं में योजना जो इनके द्वारा, जो मोदी की गारंटी के नाम पर पे इनके द्वारा बताया गया था, आज मोहल्ले मोहल्ले में ये बोलते हैं प्रमाण की बात है। एक पत्रकार का उल्लेख हुआ ना यहाँ पर कि उनको फोन करके बोला जा रहा है कि अब सदस्य बन जाए करके। वो प्रमाण खोज रहे हैं, प्रमाण यही आपके चैनल पे मिल रहा है इनको। और बतला दो, जो महिला समूह की बात है, कभी आ जाए या फिर मैं अगले बार की वीडियो बना के इनको प्रस्तुत कर दूंगा कि ये समूह को बैठा करके इनके द्वारा यही समझाया जा रहा है कि आप अगर भाजपा के सदस्य बनते हैं तो आपको ये फला फला लाभ होगा, अन्यथा आपकी समूह कोई कार्य नहीं मिलेगा या आपकी समूह यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकती, इनके मिले काम को भी वापस लिया जाएगा। तो इस तरह के जो दबाव बना करके सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से लोग जो जुड़ रहे हैं वो जुड़ नहीं रहे हैं, दबाव में जा रहे हैं और वो सदस्य बन रहे हैं क्योंकि उनको लाभ लेना है। और ये भाजपा जितनी प्रकार की बातें को कर रही है, सत्ता में जनता इनको इसलिए बैठाई कि छत्तीसगढ़ का भला हो सके, छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरी कर सके। लेकिन ये तो आज भी वही राग आलाप रहे कि कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस ने क्या। कांग्रेस ने जो किया वो तो आपको दिखेगा आने वाले समय में, आपकी सरकार है ना, आप करवा रहे हैं ना। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो तो जनता को दिख रही, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है और देख रही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में आपने कितना अच्छा भला काम किया। 8 महीने 9 महीने में आपने जो अपराध का गढ़ बना लिया। छत्तीसगढ़ में आप जिस सड़क को लेकर के रोड पे चलते थे, लड़ते थे, आज देख लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर की सड़कों की हाल क्या है आपका। आप कहां पर काम को शुरू किए हैं, गड्ढे में तब्दील हो गई सब क्षेत्र में। और आप अपने विकास के नाम पर पे छत्तीसगढ़ में शासन में सत्ता पे बैठे हैं, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ की जनता को संतुष्ट करना, छत्तीसगढ़ के में विकास लाना, ना कि आप पूरी सरकार। माफ चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं। निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता में होने का लाभ थोड़ा तो राजनीतिक दल को मिलता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज दौरा है, रिपोर्ट कार्ड सौंपे जाएंगे और जो आंकड़े हैं वो ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है वो तो खैर आने वाले समय में स्पष्ट हो ही जाएगी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।